दुनिया के हर कोने में फैला भारतीय समुदाय भारत की संस्कृति, योग्यता और लोकतांत्रिक मूल्यों का एक चलता फिरता दूत है और यकीनन पीएम की हर विदेश यात्रा में ये पीपल्स डिप्लोमेसी नई ऊंचाइयों को छूती है। जब भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं, भारतीय डायस्पोरा से मुलाकात करते हैं और ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, आप देख रहे हैं जिस तरह का सम्मान, जिस तरह का अभिवादन, आत्मीयता, प्रेम और स्नेह इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है। यकीनन भारत की वैश्विक शक्ति का एक सबसे मानवीय चेहरा है जो ये भारतवंशी है, जो अपने बीच भारत के शेष नेतृत्व को देखकर कितना खुश हैं और कितने जोश के साथ जोहान्सबर्ग में आज वंदे मातरम गूंज रहा है। और वो भी ऐसे वक्त पे जब वंदे मातरम के 150 साल भारत में इस वक्त मनाए जा रहे हैं और ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में जो प्रवासी वहाँ पर रहते हैं वो वंदे मातरम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के वहाँ पर नारे लगा रहे हैं। एम्बेसडर भट्टाचार्य, ये जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के प्रवासी भारतीयों में जिस तरह का उत्साह दिखता है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता लगातार प्रवासी भारतीयों में हमने देखी है कि काफ़ी मजबूत रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं और हमारे प्रवासियों से मिलते हैं, आप देख रहे हैं एक आंतरिकता महसूस होता है, जो कि इस मिलन में एक आंतरिकता है, एक स्नेह है जो कि वो भी महसूस करते हैं। वो सबको एक ऐसा दर्जा देते हैं जिसमें वो अपनी बात कह सके। वो सुनने के लिए आए हैं, उनसे उनको आश्वासन देने के लिए आए हैं और ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आप देखते हैं कि उनका उत्साह प्रधानमंत्री के वहाँ पे होने पे बहुत बढ़ जाता है और इससे भारत का भी एक मजबूती होता है, क्योंकि वो लोग भारत को एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं और इस तरह से विदेश में भारत का गौरव भी बढ़ता रहता है और प्रधानमंत्री जी का इसमें बहुत खास भूमिका है। बिल्कुल, आईटी से लेकर इनोवेशन तक। रुचिता जी, हम बात करें तो आज अगर हम वैश्विक मंच पर बात करें तो आईटी से लेकर इनोवेशन तक, हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन तक हम देख रहे हैं कि भारतीय मूल के लोग हर जगह हैं और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से जाते हैं, मुलाकात करते हैं, यकीनन एक वैश्विक जो इंडियन एक्सीलेंस है उसको भी सम्मान देते हुए वो नज़र आते हैं, जो कि आज भारतीय पेशेवर पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने कि भारतीय पेशेवर जो है, चाहे वो आईटी के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी में हो, हेल्थ पे हो, वो पूरे सारे देशों में मौजूद हैं और अफ्रीका में भी वो मौजूद हैं और इसलिए ये दर्शाता है कि भारतीय जो है वो बहुत आगे बढ़ गए हैं इन क्षेत्रों में और वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। वो दिखाते हैं कि अगर कोई भी देश के लोग मेहनत करें तो वो कहीं पर भी पहुंच सकते हैं और इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, मतलब उनकी सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री जी का उनसे मिलना, उनसे आत्मीयता से बात करनी, ये दिखाती है कि वो उनकी जो भी बातें हैं वो सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनसे आत्मीयता से बात कर रहे हैं। और ख़ासकर अगर साउथ अफ्रीका में देखें तो साउथ अफ्रीका में जो भारतीय मूल के लोग हैं वो सब क्षेत्रों में हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में देख लो, चाहे वो एकेडमिक्स में देख लिए, चाहे वो शासन में देखें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, सब जगह भारतीय मूल के लोग प्रेजेंट हैं और वो जो है भारतीयता से जो है से जुड़कर साउथ अफ्रीका में जो है आगे साउथ अफ्रीका की बढ़ोतरी में लगे हुए। तो साउथ अफ्रीका का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो अपार्थेड के अगेंस्ट पॉलिसी थी, उसमें जो है काफ़ी भारतीय मूल के लोग नेल्सन मंडेला जी के साथ जुड़कर उन्होंने स्ट्रगल किया था। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जो हैं वो जहाँ जाते हैं वो वहाँ के बन जाते हैं और वहाँ के लोगों के साथ मिल के आगे उस देश की बढ़ोतरी में लगे। ठीक है, एम्बेसडर भट्टाचार्य, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 10-11 सालों में हमने देखा है कि भारत का कद जिस तरह से बढ़ा है विश्व में और उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये भारत का कद बढ़ना ये प्रवासियों पर किस तरह से सीधे सीधे फर्क डालता है?
देखिए, आज हम लोग एक ज़माने में ऐसे हैं जहाँ पे माइग्रेंट्स जो होते हैं उनको वो अपना सही दर्जा नहीं दिया जाता है। बहुत ही ऐसे सारे पश्चिमी देश हैं जहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लेकर प्रोटेक्शनिस्ट बिहेवियर हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जब जाके प्रवासियों से मिलते हैं, ना सिर्फ प्रवासी को प्रोत्साहन मिलता है, बट वो जब सिरिल रामाफोसा के साथ बातचीत करेंगे, ऑफिशियल बातचीत करेंगे, वो इस मीटिंग का जिक्र ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो ऑलवेज उनको उन देश के नेताओं को याद दिलाते हैं कि भारतीय प्रवासी जो वहाँ पे हैं वो उनके समाज के लिए काम कर रहा है, उनके समाज को आगे बढ़ा रहा है, और इससे जो एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है, और वो भी भारतीय प्रवासी के बारे में और रिस्पेक्टफुल होते हैं और उनको रिकग्निशन मिलता है। तो ये जो है प्रधानमंत्री जी ने शुरू से, जब वो प्रधानमंत्री के पद में आए तब से शुरू से उन्होंने ये बहुत सेंट्रल पॉइंट बनाया